देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, सुदर्शन छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्मारिका ठाकरे। केंद्र सरकार की तरफ से पेट्रोल डीजल की कीमतों में कटौती करने से आम लोग जो है काफी खुश नजर आ रहे हैं। पेट्रोल डीजल की लगातार बढ़ती कीमतों को लेकर पिछले कुछ समय से विपक्षी दलों के केंद्र सरकार के खिलाफ आक्रामक तेवर के आगे भाजपाई चुप रहे थे, पर अब इन्हें भी कांग्रेस को घेरने का मौका मिल गया। आज कांकेर शहर के पेट्रोल पंप पर पहुंचकर भारतीय जनता युवा मोर्चा ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार से पेट्रोल और डीजल पर लिए जाने वाले 25% वैट टैक्स को कम करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया गया। भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष ने प्रदर्शन के दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि केंद्र की बीजेपी के नेतृत्व वाली राज्य सरकार ने प्रति लीटर पेट्रोल की कीमत में 5 रुपए और डीजल की कीमत में 10 रुपए की कमी कर दी है। केंद्र सरकार के इस फैसले से लोगों को काफी राहत मिली है। बीजेपी शासित राज्य सरकारों ने भी अपने अपने राज्यों में वैट टैक्स में कटौती करके राहत की सीमा बढ़ाई है। दूसरी ओर यहां छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार ने प्रदेश की जनता को राहत देने के लिए अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। सरकार को बताना चाहिए कि वह किस मुहूर्त का इंतजार कर रही है या फिर उसकी जनता को राहत देने की नीयत है भी या नहीं। प्रदेश में सरकार पेट्रोल डीजल पर 25% जो है वैट टैक्स वसूल रही है। इसके अतिरिक्त अभी इन दोनों उत्पादों पर प्रति लीटर 2 और 1 रुपए अतिरिक्त लिया जा रहा है, जिसका सीधा असर अब जनता के जेब पर महंगाई के रूप में देखने को मिल रहा है। छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार को जनता के हित में कार्य करने का ढोंग दिखाना छोड़कर तत्काल वैट टैक्स को कम करना चाहिए। तो वहीं छत्तीसगढ़ के सुकमा से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई, जहां सीआरपीएफ के जवान ने सभी अपने साथियों के ऊपर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। इस फायरिंग में 4 जवानों की मौत हो गई, तो वहीं 3 जवान जो है वो गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। जिले के मरईगुड़ा के लिंगनपल्ली कैंप में सीआरपीएफ जवान ने साथी जवानों पर ही गोली चला दी। वारदात में मौके पर 3 जवानों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 4 जवान गंभीर रूप से घायल हो गए। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार मरईगुड़ा के लिंगनपल्ली कैंप में किसी बात को लेकर सीआरपीएफ के 50वीं बटालियन के जवानों के बीच विवाद हो गया। यह विवाद इतना बढ़ गया कि एक जवान ने गोलियां चलानी जो थी वो शुरू कर दी। तो वहीं छत्तीसगढ़ में ईसाई मिशनरी अपना पैर अब तेजी से फैलाने में लगी हुई है। गरीबों को लोभ और लालच देकर अंधविश्वास में फंसाकर धर्मांतरण के मामले लगातार प्रदेश में निकलकर सामने आ रहे हैं। ऐसा एक मामला छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर जिले से भी सामने आया। ये बताया जा रहा है कि मिशनरियों ने उदयपुर ढाप गांव में एक सभा रखी थी, जहां भोले भाले लोगों को रोग से निजात दिलवाने के नाम पर धर्मांतरण करवाया जा रहा था। ब्रह्मझाल में फैलाकर खासकर हिंदुओं का मिशनरियों द्वारा धर्मांतरण का मामला प्रकाश में आया, लेकिन यहां पर खुलेआम धर्मांतरण करवाया जा रहा था। आपको बताएं कि बिलासपुर जिले का रहने वाला साल्वेशन मिंज उदयपुर ढाप में बीते 2 दिनों से अपना कैंप लगाए हुआ था और उसने प्रार्थना सभा का आयोजन कर रखा था, जिसमें बड़ी संख्या में न केवल सरगुजा अंचल बल्कि बाहर के लोग भी आए हुए थे। आरोपित लोगों की बीमारी दूर करने के बहाने उनका धर्मांतरण करवा रहा था। फिलहाल मिली जानकारी के अनुसार शनिवार को भारतीय जनता युवा मोर्चा, बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के नेता मौके पर पहुंचे और प्रार्थना सभा को बंद करवा दिया गया। खास बात यह रही कि ये प्रार्थना सभा प्रशासन को बिना बताए चोरी छिपे जो है चला रहा था। कुछ देर पहले की ग्राम पंचायत उदयपुर ढाप में 2 दिनों से धर्मांतरण कराने का प्रयास किया जा रहा है, जिस सूचना पर हम लोगों ने पुलिस को भी सूचना दी तथा स्वयं स्थल पर गए। वहां जाकर देखे तो बहुत से बाहरी लोग, जो सिर्फ गांव के ही नहीं सरगुजा अंचल के भी नहीं है, ऐसे लोग टेंट पंडाल लगा करके बिना शासन प्रशासन की अनुमति के उनके द्वारा धर्मांतरण का कार्य कराया जा रहा है। उनके द्वारा हमारे भोले भाले लोगों को ये कह के कि आपका पथरी ठीक हो जाएगा। आपका एक व्यक्ति वहाँ उपस्थित था जिसका पैर कटा हुआ था, सड़ रहा था, उसको ये कह के कि तुम प्रार्थना करो ठीक हो जाएगा। ऐसे प्रलोभन और लालच दे करके धर्मांतरण कराने का प्रयास इनके द्वारा किया जा रहा था। भारतीय जनता युवा मोर्चा के साथियों ने वहां जाकर के इसको रोकने का प्रयास किया है।
मणिपुर चौकी में एक सूचना आई थी कि उदयपुर ढाब में किसी सभा का आयोजन हुआ है जिसमें कोई अनुमति नहीं ली गई है। ऐसी सूचना प्राप्त होने पर वहां पर पुलिस पहुंची थी और उसमें अभी जांच की जा रही है। जांच के में जो भी तथ्य एवं साक्ष्य आएंगे उसके अनुरूप कार्रवाई की जाएगी। तो धर्मांतरण का जो मामला है वो वाकई मैंने बताया जैसे अभी जांच चल रही है, जांच के बाद जो भी तथ्य साक्ष्य सामने आएंगे उसके अनुरूप कार्रवाई की जाएगी। तो चलिए बढ़ेंगे आगे। गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करने की मांग को लेकर पूरे भारत में 7 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम सभी जिला मुख्यालय में ज्ञापन दिया गया। भारतीय गौ क्रांति मंच ने देश के हर जिले में प्रधानमंत्री के नाम पत्र लिखा और कहा कि भारतीय नस्ल के गौधन को राष्ट्रमाता घोषित किया जाए। गौ सेवकों ने कहा कि गौधन सनातन धर्म की मूल गौधन है और हमारी आस्था का केंद्र भी गौधन है। ऐसे में रायपुर में गौपुत्रों ने पैदल मार्च कर ज्ञापन जो है वो दिया है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। प्रदेश की सभी खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन छत्तीसगढ़। नमस्कार। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।